अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आर यू फाइन। एक नए टॉपिक के साथ आपके टीचर डॉक्टर शाहिद सरफराज इज हियर। स्टूडेंट, इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन 12 सिस्टम्स पाए जाते हैं और इन 12 सिस्टम्स की एक अपनी अहमियत है। आज हम इनमें से एक सिस्टम की डिस्कस करेंगे और द सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। हम इस सिस्टम को पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि ये सिस्टम हमारे जिस्म में क्या एक्टिविटीज़ करता है, इस सिस्टम्स की क्या इम्पोर्टेंस है। ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है और खुराक से इंसान को एनर्जी मिलती है। हम ये जानते हैं कि इसी एनर्जी के ज़रिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड डाइट कैरी करते हैं, उस डाइट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ मिनरल्स, मुख्तलिफ वाइटामिन, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, ये डाइजेस्ट होने के बाद आपके खून में, ब्लड्स के अंदर डिफरेंट सेल्स में जाते हैं और ये डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी की इमेज है। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन इन्वॉल्व हैं जो कि खाने को सिलेक्शन से लेकर उसको तोड़ने और उसको हज़म करने के बाद ब्लड तक पहुंचाने में रोल अदा करते हैं। तो वन बाय वन करके, जैसे कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है, हर टॉपिक, हर स्टेप का एक अलग आपके पास टॉपिक है। तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर वो तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम पहले स्टेप को देखेंगे, सिलेक्शन एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अच्छा जी, सिलेक्शन एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ फूड में रोल अदा हमारा नोज करता है। इसके साथ हमारी जो टंग है उसका भी बड़ा वाइटल रोल होता है। लेकिन जो ग्राइंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑरल कैविटी अदा करेगी। खाने को तोड़ने में ऑरल कैविटी के अंदर मौजूद टीथ, टंग और सलाइवा, इनका रोल है। सलाइवा, टीथ और टंग खाने को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। तो खाना फिर स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है ताकि स्टमक उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट करे। सलाइवा में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे म्यूकस है, सॉल्ट है, इसके अलावा एक एंजाइम है सलाइवरी माइलेज। तो खाना हमारा ब्रेक डाउन होने के बाद फिर आपके स्टमक तक पहुंचता है। तो स्टमक में खाना जब पहुंचेगा तो एक टिपिकल वेव जो है, याद रखिएगा, वो खाने को नीचे लेकर आएगी और वो जो वेव है इसे हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ये पेरिस्टालिसिस वेव जो एसोफिगस, सेकंड पोर्शन ओरल कैविटी के बाद, खाना टूटने के बाद एसोफिगस में जाएगा। तो एसोफिगस के अंदर जब खाना मूव करेगा तो ये पेरिस्टालिसिस एक वेव है जो इस एसोफिगस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से पैदा होती है। ये वेव इस खाने को पुश करेगी स्लोली इनटू द स्टमक। सो नाउ वी हैव अ फूड इन आवर स्टमक। तो जो हमारा स्टमक है इसके अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस है, याद रखिएगा। इस गैस्ट्रिक जूस का बड़ा वाइटल रोल है। इसके अंदर HCl मौजूद है, इसमें पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है जो इनिशियली इनएक्टिव होता है, और म्यूकस है। तो खाना जब आपके स्टमक में जाएगा, जो कि एक जे शेप इलास्टिक बैग है, तो वहाँ ये मज़ीद ब्रेक डाउन होगा और एक सूप की शक्ल ले लेगा जिसे काइम कहते हैं। यहाँ ये याद रखिएगा कि जो गैस्ट्रिक जूस जब हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है तो गैस्ट्रिक जूस में HCl आपके खाने, आपकी स्टमक को डैमेज कर सकता है। उसकी एक अपनी अहमियत भी है HCl की, लेकिन आपके स्टमक को डैमेज होने से बचाने में रोल अदा करता है म्यूकस। ये जर्म्स हैं जो कि HCl की मौजूदगी में टूट रहे हैं। तो खाना हमारे स्टमक के अंदर जो कि ओरल कैविटी से आया, अब टूट चुका है, एक सूप की शक्ल ले चुका है, और वो जो सूप की शक्ल है, यानी वो सॉलिड फूड नाउ बिकम अ सूप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड काइम। और काइम से खाना हमारी नेक्स्ट जर्नी स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा, विच इज ऑलमोस्ट 7.5 मीटर लॉन्ग। एक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पोर्शन, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम।
लार्जेस्ट वन है इलियम, स्मॉलेस्ट है ड्यूडेनम। तो सबसे पहले उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन होगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे खाना हमारे ड्यूडेनम पोर्शन में आएगा। तो स्टमक से खाना ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम के अंदर याद रखिएगा भी दो जूस रिलीज़ होते हैं। इनमें हमारे पास एक है बाइल जूस जो कि लीवर से आ रहा है, ये भी इस खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। पेंक्रियाटिक जूस जो पेंक्रियास से आ रहा है। तो ये खाना जो स्टमक से आ रहा है इसमें दोनों जूसेस मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करेंगे। जो बाइल जूस है वो आपके खाने में मौजूद फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल को ये देखें छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है ताकि ये आसानी से आगे डाइजेस्ट भी हो और एब्जॉर्ब भी हो जाए। और पेंक्रियाटिक जूस खाने को फर्दर डाइजेस्ट करेगा जो पेंक्रियास से आएगा। अब आपका खाना यहाँ से फिर जूजिनम में जाएगा। जूजिनम में भी इसकी पार्शल डाइजेशन होगी और आलमोस्ट डाइजेशन का अमल यहाँ तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद खाना फिर पार्ट ऑफ ब्लड बनेगा विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इलियम्स। ये इलियम्स हैं, इनके अंदर खाना एब्जॉर्ब होगा, खाने में मौजूद प्रोटीन, शुगर एक्सेट्रा। तो अगर हम इलियम को गौर से देखें, इनमें ब्लड कैपिलरीज हैं, लैक्टीज हैं जो कि फैट्स को, शुगर को, लाइक प्रोटीन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी। और बेसिकली यही हैं वो चीज़ें जिनसे हमें एनर्जी मिलेगी, जिनसे हमारे नए सेल बनेंगे, जिनसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जिसका जो प्रोसेस है वो इलियम में होगा और यही खाना आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर फिर यूटिलाइज होता नज़र आएगा आपकी हड्डियों में, नर्वस सिस्टम में। नाउ योर फूड गोज़ टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 सेक्शन है। सीकम कॉलन उस खाने में से पानी, सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करेंगे और अगर वो नहीं करते तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव इशू, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह हो सकते हैं। और देन योर फूड गोज़ टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ कॉल्ड रेक्टम। तो खाना फिर जो अनडाइजेस्टेड है यहाँ पर वो रेक्टम में आ जाएगा। तो रेक्टम में खाना स्टोर होगा और उसके बाद एनस से ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। होप्स हो कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपने तमाम स्टेप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलें। चैनल नेम है योर ड्रीम टीचर्स। तो एक एनिमेशन के साथ हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आज डिस्कस किया। थैंक यू, दैट्स वी हैव टुडे।